मिस्ट्री प्ले होता है, मोरालिटी प्ले होता है, इंटरल्यूड्स होते हैं। ठीक है, सब पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसको भी हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। पहले समझते चले कि होता क्या है। मिरेकल प्ले और जो मिस्ट्री प्ले होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यू कैन से दैट सिमिलरिटी, दोनों में आप लोग को ज्यादा सिमिलरिटी दिखेगी। बिकॉज जो मिस्ट्री प्ले होता है वो बाइबल पे, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है ना बाइबल के, उससे वहां से स्टोरी ली जाती है। ठीक है, और मिरेकल प्ले में क्या होता है, जो सेंट्स होते हैं उनकी लाइफ्स होती है, उनके द्वारा जो चमत्कार किए जाते हैं उसको उसमें दिखाया जाता है। लेकिन रिलेटेड दोनों किससे होते हैं, गॉड से ही होते हैं। और मोरालिटी प्ले जानते हैं एलोगोरिकल होता है, उसमें राइट रॉन्ग गुड बैड सब कुछ उसमें इंक्लूड किया जाता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन, सबको हम लोग यहाँ कवर करते चल रहे हैं। मिरेकल प्ले डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। ड्रामा फोकसिंग ऑन किस पे फोकस करता है, बिब्लिकल स्टोरी पर। ठीक है ना, जो इसमें इवेंट दिखाए जाते हैं बाइबल से रिलेटेड होते हैं, क्रिएशन होते हैं। नूहाज आर्क एक स्टोरी थी, आप लोगों ने अगर इसकी कहानी पढ़ी होगी तो उसमें क्या था, जो नूहा थे, ठीक है ना, उनको एक काम सौंपा गया था कि जब पृथ्वी को जलमग्न कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इस बाइबल में एक कहानी है। नूहा से बोला गया था आप ऐसा नौका बनाइए, इतना बड़ा नौका बनाइए कि पृथ्वी के हर एक जो क्रिएचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका एक एक जोड़ा, हर एक टाइप के जो भी हैं, ठीक है, एक एक जोड़े को उस नाव पे रखा जाएगा। ठीक है, और उस नाव को लेकर आना है कहाँ पे, एक अरावत माउंटेन होता है, वहां तक आपको ले आना है। उसके बाद फिर पूरी दुनिया जो है वो जलमग्न हो जाएगी। और ये जो नाव में लोग बैठे हैं वो नहीं डूबेंगे, क्योंकि वो तो पर्वत पे रहेंगे, बहुत ऊंचाई पे उनको लेकर जाना है। और फिर उसके बाद उन लोग के साथ फिर नई दुनिया की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये कहानी थी नुआ आर्क की, इसको भी आप लोग जानते रहिए। लाइफ्स ऑफ सेंट्स डेपिक्स, इसमें लाइफ के जो सेंट्स के लाइफ्स होते हैं उनको डेपिक्ट किया जाते हैं। मिरेकल एंड मेट्रेडम ऑफ सेंट्स, जिन्होंने अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए शहादत दी, जिसे बोल सकते हैं बलिदानी दी, या जिसे बोल सकते हैं, हाँ बलिदानी बोल सकते हैं, ठीक है ना, शहीद हुए, उनकी कहानी इसमें होती है। आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी। इसे टर्मिनोलॉजी देखिए, इसमें क्या है, मिरेकल प्ले रिफर टू प्लेस फोकस ऑन सेंट लाइफ, ऐसे ही एज इट इज पूछा जाता है मिरेकल प्ले किससे रिलेटेड है, सेंट्स लाइफ होता है। ठीक है, मिस्ट्री प्ले किससे रिलेटेड होता है, बिब्लिकल स्टोरीज पे बेस्ड होता है। ठीक है, एक तरीके से और क्वेश्चन बनता है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट होते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स ऑफ द बाइबल, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं देगा तो वो ऑप्शन में देगा, तो उसको भी समझिएगा। ठीक है, वो भी क्योंकि बाइबल से ही रिलेटेड होगा। देखते हैं, द टर्म मिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम लैटिन मिनिस्टेरियम, जिसका मतलब क्या होता है, वर्क या ट्रेड। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ये कब ये देखने को मिला था, तो 10th सेंचुरी में बिगन एज ड्रामेटाइज्ड ट्रूप ऑफ द लैटिन लिटरेरिकल सर्विसेज। एग्जाम्पल में देखते हैं, क्यूम क्वालिटीज, हमारी वॉइस आप सबके पास प्रॉपर जा रही है, यस, ब्रेक तो नहीं हो रही है, नो मैम। ओके, ठीक है, ओके, अब नहीं ब्रेक हो रही है। हाँ ठीक, ओके। क्वेम क्वालिटीज जो है, होम आर यू सीकिंग, ये इसका मतलब है हिंदी में, लैटिन में ये नेम है। आगे देख लेते हैं, ट्रांसलेशन टू द वर्नाकुलर प्लेस। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इवॉल्व इनटू फुल लेंथ प्लेस रिटेन इन इंग्लिश मूविंग फ्रॉम लैटिन, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय मेडिवल ट्रेड गिल्ड्स। मोस्टली हम आपको बता दें, एक मतलब समअप करते हुए, कि पहले क्या होता था कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, और लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, इलिटरेट हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में थे, फॉरेन में भी लोग इलिटरेट हुआ करते थे। ठीक है ना, तो उनको इसी माध्यम से, मतलब ड्रामा के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उनको चीजें दिखाई जाती थी, बताई जाती थी कि आपके बाइबल में ये चीज लिखा हुआ है, ये स्टोरी है, ये गलत है, ये सही है, आपका बाइबल क्या कह रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो बाइबल उठा के वो पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है ना, तो वो चीजें इस तरीके से लोगों तक मैसेज दिया जाता था, कन्वे किया जाता था कि आपके बाइबल में है क्या। ओके, नाउ देखते हैं स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। प्लेस वर ग्रुप्ड इनटू साइकिल्स। साइकिल्स जानते ही, चक्र होता है, इसमें कई टाइप के साइकिल्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं, टू डिपिक्ट बाय बिब्लिकल हिस्ट्री इन सीक्वेंस।
साइकिल्स के एग्जांपल्स देख सकते हैं, क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन, नेटिविटी, crucifixion and resurrection, final judgment, and now performed on peasant wagon. एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, जस्ट वेट प्लीज, जस्ट वेट। ओके, थैंक यू ऑल। जी देखते हैं पेजेंट वैगन्स। देखिए ये हमने जैसा बताया, जो मोबाइल स्टेजेस थे वो क्या हो रहे थे, फिक्स्ड हो रहे थे सिटीज की तरह, सिटीज ना, सिटी टू फिक्स्ड स्टेशन, वेयर डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइकिल वर इनएक्टेड। मतलब हर तरीके के, जो साइकिल मतलब चक्र होता है, उसमें कहानियां हर तरीके से मंचित की जाती थी, विभिन्न शहरों में जाकर के गांव मतलब प्रदर्शित किया जाता था, शहर में गांव में हर जगह पे ये नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ये साइकिल चलता रहता था, एक चक्र चलता रहता था, ठीक है ना। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, कंटेंट expansions. Biblical narratives were supplemented with creative additions by unknown authors. ठीक है, कोई भी ऑथर का नेम नहीं होता था। मिक्सचर ऑफ सीरियस एंड कॉमिक एलिमेंट्स फॉर ब्रॉडर अपील। देखिए क्या होता था, सिर्फ सीरियस सीरियस चीज अगर रख देते तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, सीरियस एंड कॉमिक एलिमेंट्स दोनों इसमें देखने को मिलता था। पर्पस हमने पहले ही बता दिया, एजुकेट द लार्जली इलिटरेट पॉपुलेशन ऑन बाइबलिकल स्टोरी, ठीक है ना। जो बिब्लिकल स्टोरी थी, जो पढ़े लिखे कम थे, अशिक्षित लोगों तक अपनी चीजों को कन्वे करना, अपनी चीज मतलब बिब्लिकल जो स्टोरीज थी उसको कन्वे करना। प्रोवाइड इंटरटेनमेंट ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल, जो रिलीजियस जो धार्मिक त्योहार होते थे, खासकर जैसे कॉर्पस क्रिस्टी है, इसमें लोगों को इंटरटेन भी करते थे और लोगों को मैसेजेस भी दिया करते थे। अब देख लेते हैं मोरालिटी प्ले, ये है नैतिकता, ठीक है। इसमें ही पूछा जाता है मोरालिटी प्ले किससे रिलेटेड है, तो एल्गोरिकल ड्रामास रिप्रेजेंटेड द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ क्रिश्चियंस लाइफ। ओके, नाउ सेंट्रल थीम इसके क्या होते थे, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल फॉर द सोल ऑफ मैनकाइंड। हालांकि हर रिलीजन में देखने को मिलता है, एक राम होते हैं, एक रावण होते हैं, ठीक है, एक बुराई के, एक अच्छाई के प्रतीक होते हैं, एक बुराई के प्रतीक होते हैं। ओके, प्लॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, टेम्पटेशन दिखाया जाता है ना, एंड सीनिंग एंड रिपेंटेंस दिखाया जाता है, और ये भी दिखाया जाता है कि अगर गलत करेंगे तो आपका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। फाइनल कन्फ्रंटेशन विद डेथ। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं की फीचर्स इसके क्या होते हैं। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट बताए गए हैं, मैनकाइंड आर एवरी मैन सिंबलाइजिंग ऑल ह्यूमंस। ओके, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इसमें देखे, पर्सोनिफिकेशंस, वर्च्यूज को पर्सोनिफाइड किया था, जैसे ट्रूथ हो गया, गुड डीड्स हो गया, अच्छे काम के माध्यम से। जो वॉइसेस होते हैं, एविल्स होती थी, ग्रीड, स्लॉथ। डेथ जो होता था इनएविटेबल, मतलब मृत्यु सबके साथ आनी है, ठीक है, उससे कोई नहीं बच सकता, ये अटल सत्य है। एंजल्स एंड डेमॉन्स, कॉन्टेक्स्ट फॉर मैनकाइंड सोल। नाउ देखते हैं नेक्स्ट आता है दो वॉइसेस करेक्टर क्या होता था, रिप्रेजेंट्स टेम्पटेशन इन सीन, उनके द्वारा दिखाया जाता है कि वो लालच देते हैं, वो पाप बुराइयां कराते हैं, पाप कराते हैं। ऑफन अ मिक्स ऑफ सिनिस्टर, याद रखिएगा ये जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा नॉर्मल लैंग्वेज तो उसमें ये वर्ड आया होगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड के लिए होता है, और उसका मतलब ये भी होता है थ्रेटनिंग करना, ठीक है ना, क्लमसी भी होता है, अकवर्ड भी होता है, एंड कॉमिक एलिमेंट्स। ओके, प्रोवाइडिंग बोथ ड्रामा एंड ह्यूमर। आगे देख लेते हैं प्रेडिसेसर्स ऑफ कैरेक्टर्स लाइक शेक्सपियर, जो फालस्टाफ है, सिनिकल है, आयरॉनिक विलन है। नेक्स्ट आता है वॉइस हमारी आ रही है आप सबको, जी। आ रही है मैम। यस मैम। ओके, चलिए, क्योंकि कॉल आती है तो मोस्टली वॉइस चली जाती है, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, इसका पर्पस क्या होता है, मोरल इंस्ट्रक्शंस टू एजुकेट द ऑडियंस ऑफ क्रिश्चियन वैल्यूज, क्रिश्चियन वैल्यू को समझाते हुए कि आपका जो धर्म है वो क्या चाहता है आपसे, आप कैसे मोरलिटी को कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर नैतिकता का विकास कर सकते हैं, इनका पर्पस ये होता था। रेन सॉरी रेन री इन्फोर्स द इनिविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चुअस लाइफ। नाउ नोटेबल एग्जाम्पल, जैसे एवरीमैन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 15th सेंचुरी से रिलेटेड है,
ठीक है ना? ये किसका एग्ज़ाम्पल है? मोरालिटी प्ले का एग्ज़ाम्पल है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द कैसल ऑफ परसेवरेंस जो 15वीं सेंचुरी में आता है। ओके, नाउ मैनकाइंड ये भी 15th सेंचुरी में होता है। सब बैड एंड गुड पे ही बेस्ड है। इंटरल्यूड देख लेते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है इंटरल्यूड भी। ठीक है, इंटरल्यूड में देखते हैं। 1 मिनट। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्ट स्टेज परफॉर्मेंस ऑफन सेक्युलर इन नेचर। इनका जो नेचर होता है सेक्युलर होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के नहीं करना है कि यही धर्म है इसी पे करना है। वो ओवरऑल चीजों को देते हैं, चाहे वो आयरॉनिकल होगा चाहे वो कॉमिक होगा। ठीक है, जैसा उस प्ले या जैसे कोई बड़ा सा ड्रामा चल रहा है और वो बहुत सीरियस चल रहा है, जैसे आपने मैकबेथ देखा, जैसे आपने हैमलेट देखा, हैमलेट बड़ा ही सीरियस चल रहा है, अब बीच में कोई कॉमिक करेक्टर ला करके कॉमिक स्टोरी हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना, वही इंटरल्यूड होता है। ऑफरिंग एंटरटेनमेंट बिटवीन लार्जर ड्रामेटिक वर्क्स आर इवेंट्स। ओके, नाउ नेम डिराइव फ्रॉम लैटिन इंटरल्यूडियम, मतलब बिटवीन द प्ले, प्ले के बीच में। इसके टाइप होते हैं, सेकुलर फॉर्सेस होते हैं, विटी डायलॉग्स होते हैं। फोर्स्ड ऑन ह्यूमर एंड सटायर, फोकस्ड ऑन ह्यूमर सटायर पे फोकस करता है, ऑफन इंक्लूडेड रिलीजियस और पॉलिटिकल कमेंट्री देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका फीचर क्या होता है, टिपिकली शॉर्टर देन मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले। मिरेकल और मोरालिटी प्ले से छोटा होता है। याद रखिएगा, इतना अच्छा ये नोट्स है, आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप लोग को ऐसे ऑप्शन बताए जा रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स दिए जा रहे हैं कि अगर ऑप्शन में मिलता है, अगर बता दिया गया कि क्या मेरा इंटरल्यूड के फीचर नहीं है या क्या है, तो आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो हमें यकीन है बहुत अच्छे से आप लोग टैकल कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं। तो क्या होता है, जो इंटरल्यूड होता है शॉर्टर देन किससे, मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले से। परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रूप्स होते हैं, प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रूप्स होता है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। स्टेज्ड बिटवीन कोर्सेज एट फीस्ट, जैसा कि हमने बताया, जैसे भोज है, कोई फेस्टिवल है, कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, वहां पे इसको दिखाया जाता था, या इंटरमिशन मतलब प्ले के बीच में, ठीक है ना, इसको दिखाया जाता था, खासकर जब वो प्ले बहुत ही लंबा हो। पीरियड बता दीजिए कि कौन से टाइम में आते थे, तो देखिए पॉपुलर ड्यूरिंग 15 एंड अर्ली 16 सेंचुरी में ये इंटरल्यूड पॉपुलर हुआ करता था। इनका पर्पस क्या था, प्रोवाइड लाइट हार्टेड रिलीफ इन अ फॉर्मल और सेलिब्रेटली सेटिंग, ठीक है ना, इंटरटेन ऑडियंस विथ इंगेजिंग ह्यूमर ऑफन लेस्ड विथ सिटायर। नोटेबल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन हेवुड का जो फारसेज है जो 16वीं शताब्दी में आता है, इसमें 4 पी है, ठीक है ना, जिसमें पाल्मर है, पार्डोनर है, पॉथिकेयर है और पैडलर है। ये चारों करेक्टर ही हैं, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल थीम इसका क्या है, अ लेइंग कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द 4 करेक्टर्स। नाउ हियर इज अ कंपैरिजन टेबल है, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेबल है, देखते हैं एक लाइन में हम लोग इसको बहुत अच्छे से सम अप कर देंगे। क्या है इसका थीम, अगर मिरेकल प्ले का थीम देखा जाए तो बिब्लिकल स्टोरीज आर सेंट्स लाइफ हो जाएगा। मोरालिटी प्ले का थीम क्या हो जाएगा, एलोगरी आर क्रिश्चियन लाइफ हो जाएगा। इंटरल्यूड क्या होगा, सेकुलर ह्यूमरस और सटारिकल थीम होता है। की करेक्टर इसका क्या होता है, बिब्लिकल फिगर आर सेंट्स। नाउ मोरालिटी प्ले के क्या होता है, वर्च्यूज वाइसेस एंड मैनकाइंड डेथ। इंटरल्यूड में कॉमन पीपल एंड सटारिकल फिगर होता है। पर्पस क्या होता है, रिलीजियस एजुकेशन देना एंड एंटरटेन कराना, ठीक है ना, मतलब बोलते हैं ना, हंसते हंसते पढ़ाई भी हो जाए और धर्म की शिक्षा भी हो जाए और मजा भी आ जाए, ऐसा, ठीक है ना। मोरल इंस्ट्रक्शंस देना इसमें मोरालिटी प्ले का होता था। इंटरल्यूड में क्या होता था, लाइट इंटरमेंट एंड सटायर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। परफॉर्म्स का होता था स्टेज इन साइकिल बाय गर्ल्स and now standard sorry stand alone allegorical play and perform between play art at a feast, ये सब हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। लैंग्वेज देखते हैं, इवॉल्व फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश एंड रिटेन इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही लिखा जाता था। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 1 से 2 बार जरूर इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हैं ना, वैसे ही आप लोग पीडीएफ को भी स्क्रॉल कर लीजिएगा। रिटेन इन इंग्लिश, अगर एक बार में समझे तो जो मोरालिटी वो होता है, मिस्ट्री प्ले मिरेकल प्ले, ये मोस्टली आपको लैटिन टू इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मोरालिटी प्ले इंग्लिश में और इंटरल्यूड भी इंग्लिश में ही मिलेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नोटेबल एग्जाम्पल में नूहू का जैसा हमने बताया, नूहू आर्क है, सेकेंड से फर्स्ट प्ले, ये किसके हैं? मिरेकल के हैं। एवरीमैन ये कई बार पूछा गया है, मोरालिटी प्ले के हैं। द कैसल ऑफ परसेवरेंस ये भी मोरालिटी के हैं। और द 4 P एंड जॉन जॉन ये सारे एग्जाम्पल इंटरल्यूड के हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मोरालिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले एंड इंटरल्यूड को बहुत अच्छे से कवर किया। फिर भी अगर किसी पॉइंट में आप लोग को लग रहा है तो और हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी बताएं। यस, डू यू हैव एनी डाउट? थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। कितना सीखा राउंड, ठीक है? अभी तो हम लोग ने सीखा, अब कितना सीखा इसका भी तो पता चले ना हमें कि कितना अच्छे से आप लोगों ने सीखा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मिरेकल प्ले? मिरेकल प्ले का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। बी। डी। बहुत अच्छे। टू एजुकेट द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑन बिब्लिकल स्टोरी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म रिफर्स टू प्लेज बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी? कौन सा हो जाएगा बिब्लिकल स्टोरी पे? तो जो मिस्ट्री प्ले होता है ना। मिस्ट्री प्ले। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। व्हाट कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स टेम्पटेशन एंड सीन इन मोरालिटी प्ले? क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3 में द वॉइस कैरेक्टर हो वॉइस जाएगा। करेक्टर। बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ प्ले वाज टिपिकली परफॉर्म्ड बिटवीन लार्जर ड्रामेटिक वर्क्स आर इवेंट्स ऑफन प्रोवाइडिंग लाइट हार्टेड रिलीफ? एज इट इज वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, क्या हो जाएगा? इंटरल्यूड्स। ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज वर मिरेकल प्लेज इनिशियली रिटेन इन बिफोर ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश? कौन सा लैंग्वेज में लिखा जाता था? लैटिन में। ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही